17 जनाजे कश्मीर के एक दिन उठे हैं, 17। अमेरिका का कुत्ता भी मर जाए तो इस्लामी मुल्कों के वजीर आजम पहुंच जाते हैं। 101 हाफिज शहीद हो गया, 101 फूल जैसे बच्चे। और जब इत्तेहादी फौज का, अफगान और अमेरिकी फौज का जब बम गिरा ना, तो हाफिजों के हाथों में सनदें थी और उन पर लिखा था कि इन्होंने कुरान पूरा पढ़ लिया। उनके हाथों में ना, उनके सरों सफेद रंग की पगड़ियां थीं। खबर ये थी कि ये आज रसूलुल्लाह के दीन के कुरान के हाफिज हो गए। न किसी ने कोई मिल्ली तराना पढ़ा है, न ब्रेकिंग न्यूज रही है। पेशावर में एक स्कूल पे हमला हुआ था, वो भी पठानों के बच्चे थे, ये भी पठानों के। फर्क क्या है? मैं मदरसे का तालिब इल्म हूँ, मुझे आज बताए सारा मुआशरा। अगर मैथमेटिक पढ़ने वाले मदरसे में हमला हो तो मिल्ली तराने बने और मीडिया चीखे, फौज हरकत में आए। और अगर कुरान पढ़ने वाला 101 शहीद हो जाए तो कोई परवाह नहीं। मैंने परसों कहा था किसी का एक शेर, मैंने वो कहा था, भेज खुदा बीसा को अब नाजल कर दे मेहंदी को, भेज खुदा बीसा अब नाजल कर दे मेहंदी को। आ देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। कोई नहीं बोला। 17 जनाजे कश्मीर के एक दिन उठे हैं, 17। अमेरिका का कुत्ता भी मर जाए तो इस्लामी मुल्कों के वजीर आजम पहुंच जाते हैं कि वो कहीं दहशत गर्दों ने तो नहीं मार दिया। मुझे को बताए तो सही। कश्मीरी दहशत गर्द है, अफगानिस्तान वाले दहशत गर्द है, सबसे बड़ा दहशत गर्द वो है जिसने कुरान पढ़ने वालों पे हमला किया है। और मुझे शिकवा है अपने मीडिया से भी, मुझे शिकवा है उन सब इदारों से जो उसको हमने बड़ा एहतजाज किया था, तड़प कर बोले थे हम जब बच्चों पे हमला हुआ। मेरी रिकॉर्डिंग आप उठा के देखें, इतनी सख्त तकरीर शायद हमने कभी ना की हो। लेकिन हाफिज अगर कट जाए तो कोई परवाह नहीं, हाफिज अगर कट जाए तो कोई परवाह नहीं। ये बच्चे हमारे पास कुरान मजीद याद करते हैं, हमसे कोई पूछे इनका दर्द क्या है, हमसे कोई पूछे इनकी तकलीफ क्या है। वो हाफिज जितने 4 साल लगा के एक टांग पे बैठ के पूरा कुरान याद किया, एक टांग पे, और जिस दिन उसका मुकम्मल हुआ तुमने बम से उसकी बोटियां बखेर दी। अमेरिका टूटने वाला है, लेकिन हमें उसके टूटने से ज्यादा अफसोस नहीं, हमें उन पे ज्यादा अफसोस है जो जालिम इसके तादी बने हुए हैं, जो मुसलमान कहला के इसके तादी बने हुए हैं। तुमने रसूलुल्लाह को मुंह दिखाना है। याद रखना, ये तालिब इल्म मेरे नबी के दीन के वारस हैं। हुजूर ने फरमाया 70 आदमी सारी रात खड़े रह के इबादत करें, एक आलिम इशा पढ़ के सोए, फजर के वक्त उठे, फिर भी अल्लाह रसूल की नजर में आलिम की ज्यादा कदर है। अमेरिका को खदशा है उलमा से, वो डरता है रसूलुल्लाह का नाम लेने वालों से, लेकिन हम उन्हें बताएंगे। मैंने तैयार किया है, मैं एक छोटा आदमी हूँ, पर मैंने तैयार किया जाती तौर पर, अगर हम 40 बच्चों को कुरान की याद कराते थे तो अब हम 100 बच्चों को कराएंगे। जो 100 को कराता था अब 200 को कराएगा इंशाअल्लाह ताला। उन एक बच्चों की शहादत के इवज हम सैकड़ों बच्चों को कुरान की याद कराएंगे और तुम्हें बताएंगे ये मुस्तफा का दीन है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। ये मदारस पहले भी हुकूमतें नहीं चलाती, ये रसूलुल्लाह के नौकर चलाते हैं, और इंशाअल्लाह ये चलते रहेंगे, ये महकते रहेंगे, ये फूलते रहेंगे, और यही चिराग जलेगा तो रोशनी होगी। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।